नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मुनीर को मारने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सीडीएफ मुनीर के खिलाफ फतवा जारी हुआ है, जिस पर तूफान खड़ा हो गया है। मुनीर को आजीवन मिली कानूनी छूट पर सियासी और धार्मिक बवाल तेज है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हुए हराम करार दिया और फतवा जारी कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान में सत्ता, सेना और धर्म तीनों आमने सामने खड़े हैं। वजह है सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को मिली बेपनाह ताकत। उनकी नियुक्ति और उन्हें दी गई कानूनी छूट को लेकर अब सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि धार्मिक नेता भी सवाल उठा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार बीच में फंसती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुनीर की ताकत छिन जाएगी या फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुनीर के खिलाफ जिस तरह से फतवा जारी हुआ है, जो उनकी किलिंग सुपारी दी गई है, ऐसे में क्या अब शहबाज सरकार और मुनीर के लिए कोई विकल्प बचा या तख्ता पलट? देखिए, ये फर्जी जनरल है, कायर है। कायर इसलिए है कि ये डायरेक्टली अपने दुश्मन से लड़ता नहीं है और अपनी कुर्सी को, अपनी सत्ता को लेजिटिमाइज करने के लिए 2 दिन पहले कुरान और हदीस का हवाला देकर के ये अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार और थ्योरीज दे रहा था कि जिहाद का हुक्म कौन दे सकता है, हम पाकिस्तान हैं, कलमा पढ़ के 2 ही मुल्क बने, 2 ही रियासत अब तक बनी, एक रियासत मदीना और दूसरा ये रियासत पुदीना पाकिस्तान, और दुनिया में कोई तीसरी रियासत जो है वो कलमा पढ़ के नहीं बनी, और इसलिए हम जो हैं वो इस्लाम की सेना है। और ये तो है ही हाफिज, तो ये तो पूरा कुरान को जो है वो बिल्कुल अरबी अंदाज में पढ़ के पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की इसने कोशिश की। तो मुल्ले लोग भड़क गए, बोले अरे तुम्हारा काम है लड़ने का, इंडिया जब अटैक करता है तो जूते खा करके तुम घर में घुस जाते हो, छिप जाते हो, और जब पकड़े जाते हो तो तुम कुरान के सबक सीखो। तो कुरान बताने का हमारा काम है। तो उन्होंने बताया कि ये जो 27th अमेंडमेंट है यह गैर इस्लामी है, शरिया इसको अलाउ नहीं करता, और इस्लाम के पूरे इतिहास में इब्न खलीफा वो भी अपने गुनाहों के लिए अकाउंटेबल होता है, उसको भी माफी नहीं होती। माफ करने का हक तो सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ज्यादा मौलाना बन रहा था तो मौलवियों ने इस्लाम पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये फतवा आया है। वही धुरंधर फिल्म में आपने लियारी देखी ना, तो लियारी के मस्जिद से हुआ ये फतवा। क्या क्या कॉन्सिडेंस है, लेकिन क्यों दिया गया? एक तो गैर इस्लामी इसलिए है कि कुरान और हदीस में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बड़े बड़े बादशाह वो अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते, रिपेंट करते, और उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है। आप पहले से ही वो, उसका मतलब तुम तो जन्नत का टिकट अभी से कटवा लोगे हैं? तुम्हारे मैंने क्या तमाशा तुमने कर दिया। तो इसलिए कहा भाई सर तन से जुदा करेंगे इसका। क्यों? 27th अमेंडमेंट के लिए नहीं, एक और गहरी बात है। इसने क्या कहा कि हम अल्लाह के सिपाही हैं जी, इस्लामिक आर्मी है, और ऐसा इस्लामिक आर्मी जो मुसलमानों को ही काट रहा है। तो फजलुर रहमान, वो जमात इस्लामी फजल पार्टी के जो चीफ है जी, उन्होंने कहा कि भाई तुम अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हो, किस तरह का तुम्हारा इस्लामिक आर्मी है भाई? किस तरह का इस्लामिक आर्मी है?
तुम ये कहते हो कि भाई आतंकी वहां है इसलिए हम मारने के लिए वहां घुस गए, तुम्हारा ये अधिकार है, तो इंडिया वाले कौन सा गलत कर रहे हैं? मुरीदकी में जो मारा और हर जगह जो किया, वो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन ये मौलाना वो कह रहे हैं फजलुर रहमान कि भाई हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया फिर तो सही है तुम्हारे हिसाब से, तब काहे 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 कर रहे हो, काहे फिर चीख रहे हो? लेकिन मसला ये भी नहीं है। क्या डॉक्टर साहब यहाँ पर जो शाहबाज सरकार है उस पर दबाव बनाने की भी भाई साजिश? शाहबाज सरकार कुछ है नहीं, डोंट एवर टॉक अबाउट इट। वो कठपुतली, वो तो खत्म हो गया। ये चोर उचक्के हैं, सरकार है थोड़ी। ये सब चोर उचक्के हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं। ये कोई सरकार चल रही है? वहां पे लुच्चे लफंगे जो है वहां पे कुर्सी में बैठे हुए हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि ये जाकर के कॉम्प्रोमाइज करके चला आया है। मुनीर भेज रहा है पाकिस्तान की सेना को, है ना, गाजा। अब मौलवी ये पूछ रहे हैं कि गाजा में किस लिए जा रहे हो? क्यों तुमने इजराइल के सामने नतमस्तक किया? क्यों तुमने अमेरिका के सामने जाकर के सरेंडर किया? डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान जो है उसको लागू करने, उसमें जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है उसका काम है कि वहां जाकर के हमास से सरेंडर करवाना, हमास से हथियार छीनना। जी, मतलब वहां आप जाओगे तो हमास से आपको लड़ना पड़ेगा। ये बड़ा मौलाना बन रहा है ना, ये फ्रॉड। तो अब मौलवी मौलाना पूछ रहे हैं कि लड़ोगे तो हमास वाले भी मरेंगे, हमास की गोली से तुम भी मरोगे। अब ये बताओ, हमास की गोली से पाकिस्तान का सैनिक मारा जाएगा जो इस्लामी सेना है, उसको जन्नत मिलेगा या नहीं मिलेगा? जन्नत मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम बहुत कुरान पढ़ा रहे थे ना। ये यहूदियों के साथ खड़े होकर के फिलिस्तीनियों को मारने से कौन सा सवाब मिलेगा और कैसे तुम्हें जन्नत जो है मिलेगी, वो तो समझा दो। ये कौन सा कुरान तुम पढ़ के आए हो? ये लड़ाई देखिए किस, ऐसे नहीं कहा गया है सरतंज। और मैं आपको बता दूं जो जानकारी है, एक पूरा का पूरा ब्रिगेड मतलब 10,000 के आसपास सैनिकों को भेजना पड़ेगा, और नहीं तो ट्रंप जो है ऐसे जूते मार के मुनीर को बाहर करेंगे। इमरान खान के लोग सड़कों पे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में मौलाना पूरा जो एक जमात है मौलानाओं की, ये कितनी स्ट्रांग है और मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? देखिए, स्ट्रीट पावर तो है ही उनके पास। ये जो 27th अमेंडमेंट में वो सारे अपने पापों, अपने गुनाहों के लिए माफी पहले ही मंगवा लिया है कि उसके ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं होगा। दैट रूथलेस पावर, उसको तो इसी मौलानाओं, यही टीटीपी, यही बीएलए, यही तहरीके लब्बैक, ये लाल मस्जिद, ये मौलवी मौलाना, कि जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम क्यों डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे हो, तो उनके पास तो स्ट्रीट पावर है। वो सड़कों पे आएंगे। जब वो सड़कों पे आएंगे तो दमन करना पड़ेगा, गोली चलानी पड़ेगी, मारना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर कोई केस ना हो, एफआईआर ना हो, इसलिए उसने संविधान में सब कुछ बदलवाया है। क्योंकि उसने जाकर के व्हाइट हाउस में ही कहा कि ये जो है नंबर 6 लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान की सरकार में, ये शहबाज शरीफ वगैरह सब सिक्सर लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैं करके दूंगा आपको, माय लॉर्ड, डिलीवर करके दूंगा, लेकिन हमें पावर देना होगा। हम कुछ बदलाव करेंगे। सर्वशक्तिमान हमें बनाइए। ओनली आर्मी कैन डिलीवर, ओनली आर्मी कैन डिलीवर यू एयर बेसिस एंड पोर्ट्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स।
और इतना अधिकार हमारे पास होना चाहिए कि विरोध हो तो उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सके। ये फिर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जैसे बोलिएगा मैं कठपुतली की तरह जो है नाचना शुरू कर दूंगा। तो ये जो व्हाइट हाउस में मुनीर ने वो जो मुजरा वो करके आया है, उसी का हिसाब किताब ये लोग मांग रहे हैं। और इसलिए उनको ये डर है कि वो तो कुछ भी कर गुजरेगा, वो तो कानून के परिधि से बाहर हो गया, न्याय के परिधि से बाहर हो गया। तो इसलिए फतवा जारी किया जा रहा है। इसलिए जो है लोग जो है बड़े नाराज हैं। यू जस्ट वेट फॉर द डे व्हेन पाकिस्तानी आर्मी गोज टू गाजा। फिर आप देखना क्या मजा आएगा पाकिस्तान की सड़कों पे। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 27वें संविधान संशोधन के जरिए मुनीर को सीडीएफ बनाया गया और इसी संशोधन के तहत असीम मुनीर को अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी फैसले पर आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है। यानी जब तक संसद खुद इस सुरक्षा को वापस ना ले तब तक उनके खिलाफ ना आपराधिक केस हो सकता है और ना ही कोई सिविल मुकदमा, जिस पर जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी फजल UILF से जुड़े मुफ्ती तकी उस्मान ने इस फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ सर तन से जुदा जैसा फतवा जारी कर दिया है और इसको लेकर अब पाकिस्तान में बवाल मचा है। अब देखना यह होगा कि मुनीर अपने खिलाफ इस फतवे को लेकर क्या एक्शन लेते हैं और फिर मुनीर की किस तरह से समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।